ओम शांति के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। वाणी की ओरिजिनल डेट है 7 मार्च 1995। बाबा की मुरली का सार है ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में दो विशेष सत्ता को देख रहे हैं। वो दो सत्ताएं हैं, एक धर्म सत्ता और दूसरी स्वराज्य सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता, ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती हैं। हर ब्राह्मण को बाबा ने दो सत्ताएं दी हैं। संगम युगी ब्राह्मण जन्म का ये दो सत्ताएं अधिकार है, स्वराज्य सत्ता और धर्म सत्ता। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता पवित्रता के धारणा स्वरूप, और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना। तो जब हम बाबा के बने, ब्राह्मण जन्म में आए, तो फिर ये दोनों सत्ताएं मिली ना। सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाने की सत्ता भी बाबा ने दी और सत्यता पवित्रता की धारणा स्वरूप भी बाबा ने बनाया। स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे, क्योंकि अधीनता तो गुलामी की निशानी है ना। और हम तो स्वराजे हैं, है ना, स्व के राजा हैं, तो मालिक को अधीनता नहीं होती। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी प्रकृति और माया भी कितने ही स्वरूपों में आए, लेकिन स्वराज अधिकारी आत्मा अधीन नहीं होती, अधिकारी ही रहेंगे, है ना। अपने मन बुद्धि संस्कार, अपने कर्मेंद्रियों के अधिकारी ही रहेंगे। हर ब्राह्मण आत्मा को बाप दादा ने ये दोनों ही सत्ताएं प्राप्त कराई है ना। कोई ऐसा है जो कहे मुझे बाबा ने ये सत्ताएं नहीं दी? नहीं, हर ब्राह्मण आत्मा को बाबा ने ये दोनों ही सत्ताएं प्राप्त कराई हैं। सभी में ये दोनों सत्ताएं हैं कि अभी पूरी नहीं आई है। अभी की दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही भविष्य में धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं। जब सतयुग आएगा तो धर्म सत्ता राज सत्ता इकट्ठे होंगे। द्वापर युग से धर्म सत्ता राज सत्ता अलग अलग हो जाते, लेकिन सतयुगी राजा माना धर्म सत्ता राज सत्ता दोनों के अधिकारी, इकट्ठे अधिकारी। तो बाबा कहते उसका आधार क्या है? संगम युग में धर्म सत्ता और स्वराज सत्ता दोनों के अधिकारी एक ही समय पर बनना। और अगर अभी नहीं है तो कल भी फिर कैसे धर्म सत्ता और राज सत्ता के समय में आएंगे? दोनों ही सत्ताएं धारण की हैं। बाबा पूछते हैं अपना चित्र देखा है? डबल विदेशियों का चित्र है या औरों का चित्र है? बाबा के सम्मुख डबल विदेशी बैठे तो बाबा पूछते हैं आपका ही चित्र है या किसी और का है? तो उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी देखी है ना। जब हम सतयुग का चित्र देखते हैं तो उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी है। क्या निशानी है? सब अपना अपना आंसर रेडी करना। तो बाबा कहते धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज,
और राज्य सत्ता की निशानी है रत्न जड़ित ताज। तो दोनों सत्ताएं इकट्ठी हैं, इसीलिए लाइट का ताज पवित्रता की सत्ता की निशानी दिखाया, धर्म सत्ता की, और रत्न जड़ित ताज राज सत्ता की निशानी दिखाया। तो ऐसा अपना चित्र देखा है तो दोनों सत्ता धारण इस समय करते हो, क्योंकि सतयुग तो प्रारब्ध का युग है, जो भी धारणा करनी है वो तो इसी समय करनी है। जो आधा कल्प दोनों ही सत्ताएं आप सबके एक के हाथ में है, इस समय ऐसा पुरुषार्थ करना है जो आधा कल्प दोनों सत्ताएं हर एक ब्राह्मण आत्मा के हाथ में होगी। द्वापर से देखो तो धर्म सत्ता अलग हो गई और राज सत्ता अलग हो गई। द्वापर युग से धर्म सत्ता वाले अलग हुए, ऋषि मुनि महात्मा, और राज सत्ता वाले राजे अलग हुए। ऐसे नहीं कहेंगे कि राजा ही धर्म सत्ता में भी निपुण, नहीं, ऐसे दोनों का विभाजन हो गया द्वापर युग से। इसलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा। तो धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग रहे, लेकिन आपके राज्य में अलग होंगे क्या? नहीं, हमारे राज्य में तो राजा करने वाले राजा ही देवता होंगे। धर्म सत्ता में भी और राज सत्ता में भी दोनों एक ही के हाथ में होगी। तो बाबा कहते हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होंगी, इसलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। सतयुग में 21 जन्मों तक अखंड निर्विघ्न राज्य क्यों चलता? क्योंकि उस समय दोनों सत्ताएं राजा के हाथ में होती, वरना एक की कमी होती तो फिर क्या होता? वही अंधे और लंगड़े की कहानी हो जाती है ना, कि धर्म सत्ता नहीं है तो आँख नहीं है और राज सत्ता नहीं है तो पाँव नहीं है, लेकिन दोनों इकट्ठे हैं, इसीलिए अखंड और निर्विघ्न राज्य चलता। तो हर एक में ये दोनों ही सत्ताएं देख रहे थे कि हर एक ने कितनी अपने में धारण की है। तो बाबा भी हर बच्चे की पूरी, जैसे है ना, पेपर निकाल रहे हैं कि कितनी धारणा हर एक ने की है, कहाँ तक अधिकारी बने हैं, क्या सदा अधिकारी रहते हैं या कभी अधीन और कभी अधिकारी। तो एक तो बाबा ये चेक कर रहे हैं कि दोनों सत्ताओं के अधिकारी बने हैं या नहीं, और दूसरा सदा अधिकारी रहते या कभी अधीन कभी अधिकारी। कभी कभी अधिकारी हैं और अभी अभी अधीन हो जाए तो अच्छा लगेगा। हाँ, बाबा कहते ऐसे हलचल वाली स्थिति अच्छी लगती, अभी अभी अधिकारी अभी अभी अधीन। बाबा कहते कि सदा अधिकारी अच्छा है। सदा अधिकारी चाहिए या थोड़े टाइम के लिए चलेगा? बाबा कहते संगम युग में कभी कभी होगा या अभी अभी अधीन अभी अभी अधिकारी होगा, तो फिर अखंड और निर्विघ्न राज्य कैसे होगा? फिर तो थोड़े समय के लिए राज्य भी मिलेगा स्वर्ग में, तो थोड़े समय का राज्य चलेगा या इस समय पूरा सदा सदा स्वराज अधिकारी और सदा धर्म सत्ता में भी जैसे बिल्कुल ऊंचे रहें, तो फिर बाबा कहते वहाँ पर भी निर्विघ्न और अटल राज्य मिलेगा। जब स्वयं बाप अधिकार दे रहा है, देने वाला दे रहा है, और लेने वाले जो हैं उनको क्या करना चाहिए? देने वाला अगर देने को तैयार है तो लेने वाले को क्या करना चाहिए? लेने वाले को सोचना चाहिए क्या लेना सहज है या देना सहज है। लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना, देने में सोचा जाता है कि दें नहीं दें, थोड़ा दें ज़्यादा दें, लेकिन लेने में तो सभी कहेंगे जितना मिले उतना ले लें। तो बाबा कहते जब मैं देने वाला नहीं थकता, मैं निरंतर दे रहा हूँ, तो तुम लेने में क्यों ऐसा करते कि थोड़ा लेते या नहीं लेते? तो बाबा कहते तो लेने में नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, इसमें तो नंबर 2 कोई नहीं बनता, दुनिया में भी कोई नहीं बनता। तो हम बच्चे तो फिर ज्ञानी बच्चे हैं, और जब देना पड़ता है तो अच्छा, लेने में तो नंबर 1 बन गए,
फिर देने में नंबर 1 रहते कि नंबर 2 हो जाते? देने में भी नंबर 1 हो कि सोचना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है? क्या कहेंगे? लेने में भी नंबर 1, देने में भी नंबर 1। तो ऐसा पक्का सौदा किया है, या लेने में नंबर 1 पर देने में फिर पीछे हो जाते? हाँ, तो बाबा कहते वास्तव में देखो तो कि देते क्या हो। ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है? ब्राह्मण जीवन में सागर से लेते और अपना क्या देते? है ही क्या जो दे? तो फिर ब्राह्मण जीवन में तो टोटल में क्या कहेंगे? लेना ही हुआ ना। अगर देने वाली चीज़ से लेने वाली चीज़ श्रेष्ठ है तो लेना हुआ या देना हुआ? है ना, कितनी सुंदर बाबा ने हमें आज कसौटी दे दी कि अगर लेने वाली चीज़ से देने वाली चीज़ से लेने वाली चीज़ श्रेष्ठ है, जो ले रहे हैं वो ज़्यादा है, दे रहे हैं वो कम है, तो फिर सौदा क्या हुआ? लेने का हुआ ना, देने का तो नहीं हुआ। देना पड़ेगा, देना है, ये सोचते हो तो भारी होते हो, है ना। चाहे विकार देने की बात हो, चाहे सफल करने की बात हो, जब सोचते हो देना है तो फिर भारी होते हो। लेकिन जब प्राप्ति की सोचते हो कि बाबा कितना दे रहा है, तो फिर लगता है कि देना क्या है, सब लेना ही है। अगर बाबा कहते लेना है तो सदा खुश रहेंगे, हिम्मत में रहेंगे। तो विचार करना है, क्या देखते हैं? जो ले रहे हैं उसमें बुद्धि रहती है या जो दे रहे हैं उसमें बुद्धि रहती है? अगर देना है, दे रहे हैं सोचेंगे तो भारी हो जाते। देने में सोचते हो देना मुश्किल है, लेकिन पहले लेते हो फिर देते तो कुछ भी नहीं हो। बाबा कहते अगर ठीक से देखें तो लेना ही लेना है, दे तो क्या ही रहे हैं। अब बाबा बहुत अच्छा प्रश्न पूछते, आपके पास कुछ है जो बाप को देंगे? दी तो अच्छी चीज़ जाती है ना, या खराब चीज़? खराब चीज़ को तो जैसे पीछा छुड़ाना कहेंगे, खराब चीज़ को देना थोड़ी कहेंगे। अच्छी चीज़ दी जाती है ना। तो अभी अच्छा क्या है हमारे पास? सब कुछ तो खराब है। तो क्या अच्छा है आपके पास? तन अच्छा है, मन अच्छा है, या धन अच्छा है? बाबा कहते बेकार है। दवाइयों के धक्के से शरीर चला रहे हो, और इस शरीर को देने में क्या ऐसी आनाकानी है ना। तो धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? धक्के से चल रही है गाड़ी, उसको तो ऐसा कहेंगे ना, कोई ऐसे ही ले ले तो भी ठीक। तो बाबा कहते शरीर भी तो धक्के से चलने वाली गाड़ी होगी, इसको बाबा को दिया तो भी क्या दिया। तो ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है ना। मन अच्छा है, हाँ, मन तो दुश्मन हो गया है आज। तो ऐसे मन को तो मन मनाभव करना और बाबा उसे सुमन बना कर दे दे, कितना बड़ा भाग्य है। और बाप तो मुस्कुराते हैं कि बच्चे बाप से भी चतुर हैं, पहले लेते हैं फिर देने की सोचते हैं, है ना। पहले तो बाबा आते तो बच्चे सिर्फ लेते 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 हैं, फिर बाद में कभी सोचते हैं देने की। तो बच्चे तो, बाबा तो सौदागर, बच्चे तो उससे भी ऊंचे सौदागर। होशियार होना अच्छा है, बच्चे होशियार होते हैं तो बाप को अच्छा लगता है। लेकिन चलते चलते यदि डल हो जाते हैं, डल कैसे हो जाते? अगर देने में नंबर 2 हो गए या लेने में ही नंबर 2 हो गए तो क्या कहेंगे? डल हो गए। तो फिर अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी बच्चों की शक्ल ऐसी लगती है कि पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, बाबा देखो आज बच्चों की शक्ल का वर्णन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं जैसे शरीर में चलते चलते खून कम हो जाता है ना, तो कमज़ोर हो जाते हैं, फेस से भी कमज़ोरी नज़र आती है। तो यहाँ भी खुशी की, शक्तियों की कमी हो जाती है ना, तो चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे, है ना, बाबा कहते हैं जैसे डॉट डॉट डॉट। बाबा तो कहते भी नहीं कैसा लग रहा है चेहरा। खुशी की, शक्तियों की कमी हो जाती तो चेहरा कैसा हो जाता?
सब जानते हैं, सभी अनुभवी है ना। हाँ, एकदम ठीक बुद्धि में आ गया कौन से चेहरे की बाबा बात कर रहे हैं। तो एक तरफ कहते हो कि खुशियों की खान मिली है और वो भी अविनाशी, फिर कम कैसे हो जाती है? खुशियों का सागर मिला है, खान मिली है, वो भी अविनाशी, फिर खुशी ही कम कैसे हो जाती? तो बाप के पास आपके सारे दिन के मन के मूड और मूड प्रमाण जो फेस बदलता है, तो बाबा कहते हैं वो सारे दिन के चित्र वहाँ होते हैं। बाबा कहते हैं देखो, बाबा की बड़ी टीवी है ना, बाबा उसमें पूरा लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। जितना मूड ऑफ होता है ना, सब वहाँ पर बाबा को दिखाई देता है। फिर मूड के हिसाब से फेस भी जैसे बदलता है। हाँ, आप तो चित्रों का म्यूज़ियम बनाते हो ना, बाप के पास आपके चित्रों का म्यूज़ियम होता है ना। बाबा कहते तुम तो दुनिया में कभी कहीं म्यूज़ियम बनाते हो चित्रों का, लेकिन बाबा के पास तो बच्चों के चित्रों का लाइव म्यूज़ियम चलता है। तो सदा ये याद रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। सभी बोलेंगे, मैं ब्राह्मण आत्मा, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। अधिकार का ज्ञान मिलता है ना, तो अधिकार ले लेना होता है ना। जब तक अधिकार का ज्ञान नहीं होता तो उसको लिया नहीं होता है। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना अवेयरनेस, राइट्स की अवेयरनेस, तो ऐसे ही मैं ब्राह्मण आत्मा, धर्म सत्ता, राज सत्ता की अधिकारी आत्मा। तो अधिकार है तो उसको स्मृति में रखकर उस अनुसार चलना होता है। बाबा कहते ये स्मृति का निश्चय है तो नशा है, निश्चय कम तो नशा भी कम। स्मृति में है, निश्चय है तो नशा है। तो चेक करो, ये सत्ताएं सदा साथ रहती हैं, वह कभी खो जाती हैं, कभी आ जाती हैं, है ना। तो अपने अधिकार को, अपने अधिकार की सुरक्षा हर एक की जिम्मेवारी होती है ना। तो ये जो दो सत्ताएं हैं, हम मालिक हैं अपनी अवस्था के और अपनी इंद्रियों के। पवित्र स्वरूप, सत्य स्वरूप रहना मेरा अधिकार है। कर्मेंद्रियां सदा अधीन रहे, ये मेरा अधिकार है। तो बाबा कहते हैं ये अधिकार सदा कायम रहता है या भूल जाते हो? अच्छा, आज डबल विदेशी मेजॉरिटी है। बाप दादा विशेष डबल विदेशियों से पूछते हैं कि सारे दिन में अपने अधिकार के सीट पर सेट रहते हो या अपसेट बहुत जल्दी होते हो, है ना। मैं स्वमान में रहूं, अपने अधिकार के सीट पर रहना माना स्वमान में रहना। मैं हूँ धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा, मैं हूँ स्वराज सत्ता की अधिकारी आत्मा, मैं पवित्र आत्मा हूँ, सत्य आत्मा हूँ, और मेरी कर्मेंद्रियों की मैं मालिक आत्मा हूँ, सूक्ष्म इंद्रियों की मालिक आत्मा हूँ। इस स्वमान में रहते हो, इस सीट पर रहते हो, या कभी कभी अपसेट हो जाते हो। अपसेट होना माना पहले सीट पे सेट नहीं रहते तो अपसेट होते हैं। कि अपसेट होना ये पास्ट की बात है, अभी नहीं होते। अपसेट होना भूल गए, पिछले जन्म की बात है। ब्राह्मण जन्म में अपसेट नहीं होते या अभी भी होते हैं? पास्ट हो गया ना, अभी तो नहीं होते हो ना। अभी नॉलेजफुल, पावरफुल बन गए, है ना। ऐसे तो नहीं कि छोटी सी बात में अपसेट हो जाओ, चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए। ऐसा कभी कभी होता है? कभी कभी अपसेट होते हो? बाबा पूछ रहे। ऐसा तो नहीं कि छोटी सी बात में चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए, है ना। कौन? किस धर्म सत्ता के अधिकारी आत्मा, सदा पवित्र स्वरूप में स्थित रहने के अधिकार वाली आत्मा, अगर उसका मूड अपसेट हो जाए तो क्या कहें, है ना। तो बाबा कहते हैं अच्छा, जो समझते हैं कि अपसेट होना क्या होता है वो भी भूल गया है, ऐसे शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होते हैं, वो हाथ उठाओ। उठाओ भाई हाथ। हाँ, जो कभी अपसेट नहीं होते, उठाया हाथ। हाँ, कितनों ने हाथ उठाया? आज सबका चार्ट लेंगे, है ना।
सच तो बोल रहे हो, उसकी मुबारक है ना। बाबा कहते चलो अगर अपसेट होते हैं तो हाथ नहीं उठाते, या अपसेट नहीं होते हाथ उठा रहे, तो सच की तो मुबारक है। अभी इस सीज़न में कुछ तो मधुबन में छोड़ कर जाएंगे ना, क्योंकि बाबा के पास आते हैं तो कुछ तो बाबा को देंगे, और बाबा को तो भक्ति से ही अक धतूरा बेलपत्र चढ़ाते आए हैं, तो यहाँ भी बाबा को कुछ ना कुछ विकार तो देकर आते हैं ना, या कुछ लेकर जाएंगे। हाँ, बाबा कहते मेजॉरिटी ने मधुबन में शिवरात्रि मनाई है ना, तो जिसका बर्थडे होता है उसको गिफ्ट देते हो ना, तो बाप को क्या गिफ्ट दी कोई गिफ्ट अभी तक? हाँ, तो बाबा गिफ्ट मांग रहे हैं, ये अपसेट होना यही गिफ्ट दे दो, है ना। आज अपसेट होना यहाँ छोड़कर चले जाओ, हिम्मत है। हाँ, क्योंकि गिफ्ट देके वापस नहीं लेना, फिर अगर छोड़ दिया तो छोड़ दिया। हिम्मत है? बाबा पूछते अच्छा हाथ उठाओ, और टीवी में सबके हाथ निकालो। हाँ, बाबा कहते लो भाई वीडियो में सबके हाथ निकालो, वीडियो बनाओ, फ़ोटो निकालो। ऐसे नहीं, फिर धर्मराजपुरी में बाबा दिखाएंगे ना कि देखो तुमने तो उस दिन मुझे गिफ्ट दी थी, फिर उसको यूज़ कैसे किया। तो हिम्मत से, है ना, समझ लेना मेरा फ़ोटो निकल रहा है। सोच समझकर पक्के हाथ उठाना। हाथ उठाए सभी ने? हाँ, हाथ उठाए, वीडियो कैमरा में कैद हो गया। देखो सभी का हाथ का फ़ोटो निकाला, देखना अभी फ़ोटो निकल गया है। बाबा कहते अब तो ये कल्प कल्प की नींद हो गई, निकल गया फ़ोटो। बाप दादा को वो चेहरा अच्छा नहीं लगता। बाबा ने बताया ना, वो जो चेहरा बनाते हो ना जब मूड ऑफ होती है तो फेस पर जो दिखाई देता है वो चेहरा, जो म्यूज़ियम बाबा देखते हैं। अब सोचो हम तो म्यूज़ियम बनाते तो कितने सुंदर चित्र बनाते, और बाबा हमारा म्यूज़ियम देखते हैं तो हमारे चेहरे कैसे दिखाई देते होंगे। अच्छा लगता होगा बाबा को ऐसा म्यूज़ियम देखना। तो बाबा कहते बाप दादा को चेहरा अच्छा नहीं लगता। बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं। कैसा? सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब, खिलकर बैठना सभी, है ना, रूहानी गुलाब की तरह। कैसा लग रहा है? कितना सुंदर है ना, ऐसे बाबा का बगीचा कितना सुंदर। तो बाबा कहते मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ। जिससे प्यार होता है ना तो उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। बाबा से प्यार है ना हमारा, तो बाबा को रूहानी गुलाब, खिला हुआ चेहरा अच्छा लगता है, तो हमें ऐसे खिला हुआ रहना है। जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वो करना होता है। प्यार की रीत है ये, है ना, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, है ना। तो बाबा कहते जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसे करो। डबल फॉरनर्स तो बाप से बहुत प्यार करते हैं ना। बाबा देखो प्यार की भी, जैसे बाबा कहते प्यार करते हो ना, तो अब मुझे जैसा अच्छा लगता है वैसा चेहरा रखो। तो जो बाप को अच्छा लगता है वही आपको अच्छा लगता है ना, क्योंकि प्रीत की निशानी है समान बनना। प्रीत की रीत है समान बनना। तो जो बाप को अच्छा लगता है वही बच्चों को भी अच्छा लगता है। अभी किसी का भी ऐसा समाचार नहीं आए कि क्या करें, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। बच्चे क्या करते, वायदा कर देते और जाके कारण बताते, बात ऐसी थी ना बाबा, आपको क्या पता, हमारे यहाँ कितनी बातें होती है ना, बात ऐसी थी, इतनी बड़ी थी इसलिए अपसेट हो गए। बाबा कहते ऐसा समाचार नहीं आए, क्योंकि बाबा तो अब बच्चों को पूरी तरह जान चुके। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ। हाँ, और सुनो आज बाबा कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहे। जैसे झूला झूलते हो ना, तो वो बहुत नीचे ऊपर होता है, बहुत नीचे हो, बहुत ऊपर हो और बहुत फास्ट हो तो शरीर को अपसेट करेगा ना। लेकिन आप अपसेट होते हो क्या? देखो झूले पे बैठ के भी मौज मना लेते, जबकि झूला तो कभी ऊंचा जाता, कभी नीचा, कभी, है ना, कभी टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन बाबा कहते उसमें भी अपने शरीर को अपसेट नहीं होने देते, क्योंकि शरीर को भी उसी प्रकार से मोड़ते रहते। तो बाबा कहते ऐसे ही
परिस्थितियाँ भी झूले की तरह अनुभव हो। एक तरह की परिस्थिति आएगी तो मनोरंजन कैसे होगा, लेकिन जैसी परिस्थिति वैसे उसके अनुरूप मैं स्वस्थिति में स्थित ऐसा हो जाऊं कि परिस्थिति मुझे अपसेट करने वाली नहीं, मनोरंजन करने वाली लगे। तो बाबा कहते कि लेकिन आप अपसेट होते हो क्या? क्यों नहीं होते? खेल समझते हो, तो अपसेट होने के बजाय मनोरंजन समझते हो। कारण क्या हुआ? खेल है। ऐसे ही अगर कोई अपसेट करने की बातें आएंगी ज़रूर। जिन्होंने हाथ उठाया उन्हों के पास और ही बड़ी अपसेट करने वाली बातें आएंगी, क्योंकि माया तो अंत तक पेपर लेगी। अगर अभी तक की बातों में अपसेट नहीं हुए तो बड़ी बातें भी आएंगी। लेकिन बाबा कहते क्योंकि माया भी मुरली सुन रही है बाबा कहते माया भी मुरली सुनती है। माया भी, देखो कितनी सुंदर बात आज बाबा कहते माया भी मुरली सुनती है। माया सुनती है, अच्छा आज बाबा ने इनको इसके लिए तैयार किया तो अब इनको ऐसे तंग करना है ना। जिस बात के लिए तैयार हो गए वैसे नहीं तंग करेगी, दूसरी तरह से करेगी। लेकिन उसको एक खेल समझो। बाबा कहते अपसेट करने वाली बात भी आई ना तो खेल समझो। खेल में क्या होता है, हम देखते हैं परिस्थिति को और उस हिसाब से मुझे क्या करना है सोचते हैं, चैलेंज लेते हैं। खेल में क्या होता है, चैलेंज लेते हैं ना कि देखो मैं जीत के ही दिखाऊंगा। तो ऐसे अपनी स्वस्थिति को, परिस्थिति को देखकर ऐसा सेट करो कि मनोरंजन लगे। तो बाबा कहते घबराओ नहीं। अच्छा झुलाती है, झूलने दो, है ना। माया झुला रही है ना तो झूलो, मस्त है। संगम युग के झूले यही है। परिस्थिति आई, आपने भी स्वस्थिति से, बाबा की शक्तियों से, ज्ञान से, गुण से, है ना, उसको खूब पछाड़ा। तो बाबा कहते खिला रही है ना, झुला रही है, झूलो। तो बाबा कहते लेकिन मन घबराए नहीं, नॉलेजफुल पावरफुल बन जाओ, है ना। अच्छे खिलाड़ी के लिए खेल है, बाकियों के लिए मुसीबत है ना। दुनिया में भी जो अच्छा पढ़ता है उसको एग्ज़ाम कितने अच्छे लगते हैं कि अब मैं दिखाऊंगा कितनी अच्छी मैंने तैयारी की है। और जो पढ़ता नहीं उसको एग्ज़ाम से डर लगता है। उस सीट को छोड़ो नहीं। अगर एक दो बार भी माया ने देखा कि अपसेट होने वाले नहीं हैं तो खुद ही अपसेट हो जाएगी, आपको नहीं करेगी, है ना। माया भी पेपर लेने आती है, लेकिन अगर माया ने देखा ये अपसेट नहीं होते, ये धर्म सत्ता और राज्य सत्ता के अधिकारी बनकर बैठते हैं, तो फिर वो चली जाएगी, फिर वो खुद अपसेट हो जाएगी। बात की लेन देन भले करो, कोई भी बात आती है तो नॉलेजफुल होने के कारण समझते हो ना, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बात की लेन देन बात की रीति से करो, अपसेट रूप से नहीं करो। इसको बहुत ध्यान देना। मानो कोई बात हुई, किसी ने कुछ की, आपको पता चलता है कि ये इन्होंने ठीक नहीं किया, लेकिन ठीक नहीं किया इसीलिए मुझे बहुत दुख हुआ या मेरी तो जीवन ही खराब हो गई, ऐसे नहीं। बाबा कहते कि बात की लेन देन भी करो, समाचार भी किसी को सुनाया ठीक है, लेकिन ये भी बताओ कि साथ में हमें कोई परेशानी नहीं है, हम अपसेट नहीं, है ना। एक तरफ बोलते जाएंगे, दूसरी तरफ गंगा जमुना बहाते रहेंगे। बाबा कहते है ना, कोई खबर देते हैं तो एक तरफ बोलते जाते हैं ये हुआ, समाचार के रूप से नहीं, पूरी गंगा जमुना बहा कर कहते। चाहे मन में बहाओ चाहे आँखों से बहाओ, दोनों ही ठीक नहीं है ना। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो, अपसेट नहीं होना। कितनी सुंदर गिफ्ट बाबा हमसे चाहते हैं। ये तो बाबा के लिए गिफ्ट है और हमारे लिए भी गिफ्ट है। सोच लिया कि ऐसे ही हाँ कर लिया, हाँ सोच के दे रहे गिफ्ट। किस किस ने आज गिफ्ट दी है ना, क्लास में बताना है ना। तो बाबा कहते जिसने गिफ्ट दी उसने सोच के दी या ऐसे ही हाँ कर लिया। बाप दादा बहुत सहज शब्दों में युक्ति बता रहे हैं कि जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आए तो दो शब्द याद रखो, दो शब्द याद रखो। विधि है ये, या नॉट नहीं करो या डॉट लगाओ, है ना।
ये नहीं, है ना, अपने आप को कहो नो, ये नहीं, नॉट, और डॉट लगाओ, नॉट या डॉट। अगर कोई बात रॉन्ग है तो यही सोचो नॉट माना नहीं करना है ना। कोई भी बात आई, परिस्थिति आई, कोई संकल्प चला, नॉट, ये सोचना, न सोचना है, न करना है, न बोलना है, अपने आप को नॉट में स्थित कर दो, है ना। 2 विधि अपनानी है ना, परिस्थिति की, प्रकृति की हलचल आई तो अपने आप को बता दो ये नहीं करना, ये नहीं सोचना, ये नहीं बोलना, और डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। फुल स्टॉप लगा दिया तो नॉट तो हो ही जाएगा। सोचो नॉट और लगाओ डॉट, फिनिश। डॉट लगाने में कितना टाइम लगता है? फुल स्टॉप। जो नहीं करना उसका क्या विचार करना, जो चीज़ मेरे करने की, सोचने की है ही नहीं, उसको फुल स्टॉप लगा दो, है ना। बाबा कहते कोई बात ठीक नहीं है, कोई शब्द ठीक नहीं है, कोई व्यवहार ठीक नहीं है, कोई चीज़ ठीक नहीं हुई, तो उसके बारे में, जो ठीक ही नहीं है उसके बारे में मुझे क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, कुछ नहीं, और डॉट लगा दो, उस बात को भूल जाओ। तो बाबा कहते सेकंड से भी कम, डॉट लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। लेकिन होता क्या है, समझते हो कि ये नहीं करना है, ठीक नहीं, लेकिन डॉट लगाना नहीं आता है ना। नॉट 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 कहते कहते करते जाते। नॉलेजफुल तो बन गए, लेकिन सिर्फ नॉलेजफुल नहीं चाहिए, नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी चाहिए। नॉलेजफुल नॉट लगा देता, लेकिन पावरफुल ना हो तो डॉट नहीं लगता। तो पावरफुल स्थिति की कमज़ोरी है, इसलिए डॉट नहीं लगा सकते हो। और जिसे डॉट लगाना आएगा वो बाप को भी नहीं भूलेगा, क्योंकि बाप भी डॉट है। तो जब सारे व्यर्थ विस्तार को डॉट लग जाता तो एक डॉट बाबा ही बुद्धि में रहता। आप भी तो डॉट हो ना, तो सभी याद आ जाएगा। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य का मार्क या कॉमा ये नहीं दो, फुल स्टॉप लगाओ, है ना। कोई भी बात, है ना, बाबा ने क्या कहा, कोई भी प्रकृति या परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आए तो क्या करो, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाओ, कॉमा नहीं लगाओ, सिर्फ डॉट लगाओ। फुल स्टॉप की मात्रा इजी है ना, और सब तो मुश्किल है। और सबसे मुश्किल है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो बहुत टेढ़ा होता है ना। तो बाबा कहते वो लगा दिया तो फिर क्यों की क्यों बन जाती। वो लगाने बहुत जल्दी आता है। सुनाया है ना कि वाई शब्द आए तो क्या करो, फ्लाई करो, उस वाई को पार करो, ऊपर उड़ जाओ। वाई नहीं, फ्लाई। फ्लाई करना आता है? हाँ, फ्लाई करना आता है। फ्लाई करने के लिए बाबा की याद का फ्यूल चाहिए, है ना। जैसे एरोप्लेन उड़ती है तो उसको स्पेशल विशेष तरह का ईंधन चाहिए ना, तो ऐसे ही फ्लाई करने के लिए बाबा की याद का ईंधन चाहिए। वैसे डबल फॉरनर्स में अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। बाप दादा ऐसे रत्नों को देखकर हर्षित होते हैं। साथ साथ ऐसे रत्न जो बहुत अमूल्य हैं, ऐसे अमूल्य रत्नों में अगर बहुत ज़रा सा भी कहाँ दाग दिखाई देता है तो अमूल्य रत्न के आगे वो दाग अच्छा नहीं लगता, है ना। जब अमूल्य रत्न में थोड़ा सा भी दाग होता है ना तो अच्छा नहीं लगता। तो बाबा कहते ऐसे अमूल्य रत्न बच्चे जो हैं वो बिल्कुल फ्लॉलेस होने चाहिए। होता छोटा सा दाग है, लेकिन कहेंगे तो ना कि दाग है। तो जब अमूल्य रत्न बन गए हो तो बाकी छोटा सा दाग क्यों रखा है ना। बच्चे वर्णन करते ना, बाकी तो सब कुछ बदल गया, बस एक इतनी सी ये एक संस्कार है नहीं बदला। तो बाबा कहते अमूल्य रत्न बन गए तो एक दाग भी छोटा सा क्यों रहे। अच्छा लगता है क्या? ये तो नहीं सोचते हो कि चंद्रमा में भी काला दिखाई देता है इसलिए अच्छा है उसको अपने नज़र का टीका तो नहीं बनाते हो, है ना। क्योंकि कलयुग में ऐसी मतें भी बुद्धि में बैठी हुई हैं कि ज़रा सा दाग तो होना ही चाहिए, है ना। वो कलयुग की मत है
ना, सतयुग की नहीं। तो बाबा कहते कि डबल विदेशी सैंपल बनकर दिखाओ, बिल्कुल फ्लॉलेस बनकर दिखाओ, ज़रा भी कोई कमी नहीं। वैसे दाग का कारण क्या होता है? चाहते नहीं हो कि दाग लगे, लेकिन लग जाता है। क्यों लग जाता है? मूल कारण जानते हो? जानने में तो होशियार हो ना, नॉलेजफुल तो हो, पावरफुल हो या ना हो, जानते भी हो। और जब आपस में वर्कशॉप करते हो तो बाप दादा वर्कशॉप के भी फ़ोटो देखते हैं कि कारण बहुत निकालते हो, ये कारण है, ये कारण है ना। कई कारणों से कहेंगे ये कारण बना इसलिए दाग लगा, वो कारण बना इसलिए दाग लगा, और अच्छी अच्छी बातें वर्कशॉप में निकालते हो, लेकिन वर्क में नहीं लाते हो। कहेंगे स्वमान की कमी है, बाबा की याद में कमी है ना, व्यर्थ का बोझ चढ़ रहा है इसलिए कमी है। तो बाबा कहते अभी तो ज्ञानी है ना, तो दूसरे को ब्लेम नहीं करते, अपने कारण निकालते। बाबा कहते इतनी वर्कशॉप करते हो, कारण निकाल लेते हो, तो वर्क में क्यों नहीं लाते, खाली वर्कशॉप में नोट करते हो। बॉडी कॉन्शियस के बहुत सूक्ष्म रूप बनते जाते हैं, है ना। बहुत सुंदर बाबा आज बात कर रहे हैं। ये भी एक बॉडी कॉन्शियस का सूक्ष्म रूप है ना, कि दूसरे को ब्लेम नहीं करके अपने को ब्लेम करना और छुट्टी, है ना। हमारे में ये कमी है, हम में वो बुराई है, नहीं, वो क्यों किया? दूसरे को ब्लेम करने से हमारे पास उस कमी को दूर करने का तरीका नहीं था। लेकिन जब अपने अंदर ही कमी है तो उसको निकाल सकते हैं ना। लेकिन हम क्या करते, बॉडी कॉन्शियस में ये करते कि अब किसी की कमी नहीं, अपनी कमी को ही सोचते, हाँ मेरे में कमी है। अभी मोटे मोटे रूप में बॉडी कॉन्शियस नहीं आता, लेकिन सूक्ष्म और रॉयल रूप में आता है। बुद्धि बहुत अच्छी चलाते हो, जब अच्छी अच्छी बातें सोचते हो तो बाप दादा खुश होते हैं। लेकिन अच्छी बातें सोचते करते फिर थोड़ा भी अगर कोई एडिशन करेक्शन करते हैं तो मैंपन आ जाता है। जैसे खुशी से अपने विचार देते हो, ऐसे दूसरे के विचार भी खुशी से लो, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता, अपनी बात सुना रहे, कोई उसमें कुछ करेक्शन दे देता, तो फिर सबसे बड़ा देहाभिमान क्या है, अपने आइडिया के साथ मेरापन, है ना। मेरा आइडिया, मेरा ओपिनियन, मेरी मत, है ना। तो अगर उसमें कोई करेक्शन कर देता तो फिर, है ना, ईगो पे आ जाती। तो बाबा कहते उसमें भी फिर अब परिवर्तन करो। जैसे खुशी से अपने विचार देते हो, वैसे दूसरे के विचार भी खुशी से लो। घबराओ नहीं, ये कैसे होगा, ये क्या किया, ये तो हो नहीं सकता, ये तो चल नहीं सकता। दूसरे की राय, दूसरे की बात को भी इतना ही रिगार्ड दो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते हो, ना। इनसिक्योरिटी नहीं आनी चाहिए, ना। घबराहट क्या है, इनसिक्योरिटी, ना। किसी और की बात सुनते हैं तो नहीं, ये तो मुझे ठीक नहीं लगता, ये कैसे हो सकता है, ये राय तो बिल्कुल गलत है, नहीं। रिगार्ड दो दूसरे की राय को। विचार देना अलग चीज़ है। आपको उनके विचार अगर ठीक नहीं भी लगते हैं तो उसके इफ़ेक्ट में आना, अवस्था नीचे ऊपर हो जाए तो ये सेवा नहीं होती, है ना। अगर किसी के कर्म, किसी के विचार ठीक भी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, किसी का आपको कुछ ठीक नहीं भी लगा तो आप उसके ठीक ना होने से अपनी स्थिति को क्यों खराब करते हो? उसके इफ़ेक्ट में नहीं आना है। जो ठीक नहीं है उसके इफ़ेक्ट में आएंगे तो अपनी स्थिति भी ठीक नहीं रहेगी ना। तो उस इफ़ेक्ट में नहीं आना, ये सेवा नहीं होती। एडजस्ट करना हो ना, अपनी स्थिति को ठीक रखना। दूसरे के विचार को भी अपने विचारों के माफिक सोचना, समझना, ये है दूसरे के विचार को रिगार्ड देना, कंसिडर करना। ये उनका विचार है, अच्छा, जैसे मेरा एक विचार है, उनका भी एक विचार है। जैसे समझते हो ना कि मैंने ये सोचा या विचार निकाला, विचार किया, काम किया, तो मेरे विचारों का महत्व होना चाहिए, दूसरों को भी रिगार्ड देना चाहिए। ऐसे दूसरे का विचार भी अपने विचारों से मिलाना, वो मिलाना नहीं आता है। दूसरे के विचार को दूसरों के विचार समझते हो, क्योंकि अभी आप डबल विदेशी भी
सेवा के क्षेत्र में प्लान बनाने में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो और आगे भी होनी है। तो जब सेवा के प्लान संगठन में बनते हैं तो उसमें विचारों को सुनकर रिगार्ड देना है ना, ये बहुत बड़ा एक ये कला सब में होनी चाहिए। तो बाबा कहते कि लेकिन एडजस्टमेंट की विशेषता को यूज़ करो। अगर कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो बाप दादा को खुशी होती है, और जितना गुण स्वरूप बनेंगे, शक्ति स्वरूप बनेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं समझते कि ये क्यों आगे बढ़े, जो बढ़ता है वो बहुत अच्छा। बाबा तो कभी किसी के बढ़ने से दुखी नहीं होते। तो डबल विदेशियों के लिए बाप दादा को स्नेह तो है ही, लेकिन सेवा के प्लान व प्रैक्टिकल सेवा के लिए जो कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत रिगार्ड है ना, क्योंकि बाबा को तो सबसे अच्छे कौन रखते, सेवाधारी बच्चे। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि अगर आप डबल विदेशी नहीं होते तो बाप का एक टाइटल प्रैक्टिकल में सिद्ध नहीं होता। वो कौन सा टाइटल, हाँ बताओ, विश्व कल्याणकारी। क्योंकि सारे विश्व से बाबा के बच्चे आए तो विश्व कल्याणकारी का टाइटल प्रत्यक्ष हुआ। तो अभी देखो, विश्व के चारों ओर बाप का मैसेज दे रहे हो ना। इस सीज़न में चारों ओर के आए हैं ना। टोटल कितने देशों से आए हैं? 58 है ना। बाकी कितने मुख्य देश रहे हैं? 125। छोटे छोटे देश तो बहुत होंगे, लेकिन मुख्य देश 125 रहे हुए है ना। 58 देशों से बाबा के घर में पहुँचे हैं और 125 देश ऐसे हैं जो रहे हुए हैं। तो अभी डबल विदेशियों को तो बहुत काम करना पड़ेगा, है ना। बाबा कब लक्ष्य दे रहे? 95 में। अभी तो फिर कितना काम हो चुका है ना। तो बाबा कहते भारत में भी करना है तो विदेश में भी करना है, दोनों जगह करना है ना। डबल विदेशियों को बाबा कहते भारत के कुंभकर्णों को भी जगाना है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि सेवा की संपूर्ण सफलता की निशानी ये है कि कोई भी तरफ की आत्मा उलहना नहीं दे कि हमारे तरफ तो मैसेज पहुंचा ही नहीं, है ना। बाबा कहते हैं जिसको भाग्य बनाना होगा वो बनाएगा, लेकिन उलहना नहीं होना चाहिए कि मुझ तक मैसेज नहीं पहुंचा, चाहे वो आत्मा किसी भी विश्व के कोने में हो। मैसेज पहुंचाया और सुनते हुए कोई ने अपना भाग्य नहीं बनाया तो आपके प्रति उलहना तो नहीं हुआ ना, वो उन आत्मा के प्रति हुआ। लेकिन आपके प्रति कोई उलहना नहीं रह जाए कि इन्होंने मैसेज नहीं दिया। जब कहते ही हैं कि मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं तो विश्व के चारों ओर मैसेज तो पहुंचना चाहिए। भारत में भी पहुंचना चाहिए तो विदेश में भी पहुंचना चाहिए। जिस समय आपका विजय का झंडा लहराते हो उस समय यदि कोई आत्मा आकर ये उलहना दे तो अच्छा लगेगा। यहाँ विजय का झंडा लहरा रहे, वो कहे मुझे बताया क्यों नहीं, तो दिल छोटी हो जाएगी ना। इसीलिए अपना काम करना है। एक तरफ आपका झंडा लहरा रहे और दूसरे तरफ लोग उलहना दे रहे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए उलहने से फ्री होने का इंतज़ाम पहले करना है। डबल विदेशियों की हिम्मत अच्छी है, बाप से प्यार तो है ही, लेकिन सेवा से भी प्यार अच्छा है। दोनों से प्यार का सर्टिफिकेट अच्छा है। अभी कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? जितने सेवाधारी उतने शक्तिधारी। तो शक्ति स्वरूप बन गए, ये सर्टिफिकेट लेना है। बाप दादा देखते मेजॉरिटी बाप से और सेवा से प्यार में पास है। अच्छा, चारों ओर के धर्म सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा स्वराज्य सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा डबल सत्ताधारी, डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सर्व शक्तियों द्वारा शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले शक्तिशाली आत्माएं, सदा लक्ष्य और लक्ष्य को लक्षण के रूप में दिखाने वाले, अनुभव कराने वाले शक्तिशाली महावीर अचल अडोल आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाबा को भी
हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। आज वरदान है, डबल दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए ख़त्म करने वाले सफलता मूर्त भव। जहाँ संपूर्ण व्यर्थ मुक्त है वहाँ सफलता है ही, लेकिन बाबा कहते हैं संपूर्ण व्यर्थ मुक्त कैसे बने, उसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को यही एक दृढ़ संकल्प करना है कि न कभी व्यर्थ सोचेंगे, न कभी व्यर्थ देखेंगे, न व्यर्थ सुनेंगे, न व्यर्थ बोलेंगे और न व्यर्थ करेंगे। ठीक है, न व्यर्थ कभी सोचेंगे, न देखेंगे, न सुनेंगे, न बोलेंगे, न करेंगे। पक्का ऐसा दृढ़ संकल्प करना है। सफलता मूर्त बनना है ना, तो ये दृढ़ संकल्प चाहिए। सदा सावधान रहे, व्यर्थ के नाम निशान को भी समाप्त करेंगे। ये व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है जो योगी बनने नहीं देती, क्योंकि व्यर्थ है विस्तार। विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो, तब सहज योगी सफलता मूर्त बनेंगे। बुद्धि जो व्यर्थ और विस्तार में भटकती रहती है ना, उसको समेटने की शक्ति के द्वारा सार स्वरूप में स्थित कर बाबा की याद में एकाग्र करो, तभी सहज योगी सफलता मूर्त बनेंगे। और जितना वेस्ट होगा उतनी बुद्धि भटकेगी। सार स्वरूप बनेंगे, याद में रहेंगे, तभी सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। ये छोटा सा परिवर्तन कर दें तो फिर तो बहुत अच्छे मास्टर शिक्षक बन जाएंगे। ओम शांति।